नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जो कि एक संविधान का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है इनको किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारत में जो मौलिक अधिकार हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया है, जोड़ा गया है। यदि बात करें कि मौलिक अधिकार भारतीय जो संविधान के किस भाग में है, तो ये भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के बीच में ये इनको रखा गया है। तो भारतीय संविधान का इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को। और अब बारी आती है कि जो मौलिक अधिकार होते कितने हैं। तो पहले जो मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7, लेकिन अब 7 नहीं है, अब हो चुके हैं 6। क्योंकि क्या था कि एक संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया है। और ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में। और अब इनको रख दिया है अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, इसको कानूनी अधिकार बना दिया है। तो इससे आगे देखते हैं। तो अब बारी आती है कि मौलिक जो अधिकार होते हैं हमारे, वे कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। और यहाँ पर उनको आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, या फिर इसको हम समानता का अधिकार भी कहते हैं, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के बीच आता है। फिर इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक के अंतर्गत इसको रखा गया है। फिर इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसको अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत रखा गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसको अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच रखा गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसको अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर रखा गया है। फिर इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको अनुच्छेद 32 के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर आप ह्यूमन राइट्स की जो पिक्चर देख सकते हैं। तो अब देखते हैं इससे आगे। तो इससे आगे सबसे पहला जो समानता का अधिकार है, इसको अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत और 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के जो अनुच्छेदों में जो ये मूल अधिकार रखे गए हैं। और सबसे पहला जो इसमें निकल कर आता है वो समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक के बीच रखा गया है। अब बारी आती है अनुच्छेद 14 से शुरुआत करते हैं। तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या रखा गया है? विधि के समक्ष समानता, यानी कानून सबके लिए बराबर होगा। इसका अर्थ है कि कानून के सामने सब समान है और राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर समान कानून लागू होगा। तो इसका ये मतलब बनता है, और इसको रखा गया है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। फिर अनुच्छेद 15 की बारी आती है। तो अनुच्छेद 15 में यह बात बोली गई है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है, यानी कि रोका गया है। तो राज्य के द्वारा धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब देखते हैं अनुच्छेद इसमें 16। तो अनुच्छेद 16 में जो बात बोली गई है वो ये है कि लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता, यानी कि इसमें आरक्षण के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। ये आरक्षण से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। इसमें क्या बात बोली गई है कि लोक नियोजन से विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। और इसमें एक नोट करने का पॉइंट है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसमें किया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत यह बात बताई गई है कि अस्पृश्यता का अंत होना जरूरी है। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, यानी कि किसी प्रकार की धर्म और जाति, रंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव और छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जा सकता।
तो यह बात बताई गई है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। फिर इससे आगे अनुच्छेद 18 को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 18 में क्या बात बताई गई है कि उपाधियों का अंत। इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। अब भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम से पहले कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता है। और उदाहरण के लिए इसमें जैसे कि स्वतंत्रता से जो पूर्व कुछ उपाधियाँ थी, जैसे महाराज की उपाधि लोग धारण करते थे, सुल्तान की उपाधि धारण करते थे पहले, बादशाह की और राय बहादुर की उपाधि लोग धारण करते थे, तो इस प्रकार की उपाधि अब लोग धारण नहीं कर सकते। इस प्रकार की उपाधियों को क्या समाप्त कर दिया गया है। अब इसमें आगे नोट करने का पॉइंट है कि राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और जो पद्म पुरस्कार होते हैं, ये वाले पद्म पुरस्कार और एक पद्म श्री भी होता है, तो इन सभी जो ये पुरस्कार हैं ये भी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत रखे जाते हैं और ये भारत सरकार के द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं। इसका एक अपवाद भी है कि एजुकेशन और आर्मी रैंक आदि के लिए उपाधियां ली जा सकती है, पर इन्हें भी आप उपाधियों के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर इससे जो अगला अनुच्छेद आता है यह है अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 में क्या बात बोली गई है कि इसमें बात आती है कि स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, इसमें क्या बात बताई गई है कि कुल 6 स्वतंत्रता के अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। वर्तमान में 6 नागरिक अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, पर मूल संविधान में पहले 7 स्वतंत्रता के अधिकार थे। एक एक करके इनको देख लेते हैं। बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर सभा करने की स्वतंत्रता का अधिकार, संगठन बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार, देश में कहीं भी आवागमन यानी आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी क्षेत्र में निवास करने बसने की स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये जो संपत्ति का अधिकार है इसी को अब हटा दिया गया है। और अगला जो आता है व्यापार करने की स्वतंत्रता का अधिकार। तो पहले जो मूल संविधान में 7 स्वतंत्रता के अधिकार थे, लेकिन अब जो संविधान है वर्तमान संविधान, इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है और इसको कानूनी अधिकार कर दिया है। इससे आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 में यह बात बताई गई है कि 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण कर सकता है आदमी। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, जैसे कि एक अपराध की एक सज़ा, यानी कि आदमी को यदि किसी आदमी ने अपराध किया है तो उसको सिर्फ एक बार ही सज़ा होगी, दोबारा उस अपराध की उसको सज़ा नहीं मिलेगी। अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सज़ा होगी, यानी कि यदि कोई नया कानून आ जाता है तो उसके तहत उसको सज़ा नहीं होगी। फिर खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता आती है 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण में। तो इससे अगला जो अनुच्छेद आता है वो अनुच्छेद 21 है। तो अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का विषय है। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर रहकर जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। तो जो जीवन जीने की जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। फिर इससे अगला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 21A। तो अनुच्छेद 21A में क्या बात बोली गई है, ये आता है इसमें शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का जो अधिकार है ये इसमें पहले नहीं था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये जो शिक्षा का अधिकार है ये आता है 21A के अंतर्गत। फिर इससे जो अगला अनुच्छेद आता है वह है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में यह बात बताई गई है कि गिरफ्तारी के संबंध में इसमें संरक्षण कर सकता है आदमी। यदि पुलिस किसी व्यक्ति को किसी अपराध के कारण उसको अपनी हिरासत में ले लेती है तो आदमी किस प्रकार से अपना संरक्षण, अपना बचाव कर सकता है। तो इसमें यही बात बताई गई है। तो अपराध के बाद दंडात्मक निषेध,
इसमें बोला गया कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा पुलिस को। फिर इसमें 24 घंटे के अंतर्गत दंडाधिकारी यानी कि जज के सामने अपराधी को पेश करना होता है। फिर आपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। तो अपराध के पहले निवारण और जो निवारण निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यह इसमें एक पॉइंट है कि एक कानून है निवारक निरोध कानून। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना बताए उसको और बिना वारंट के उसको गिरफ्तार किया जा सकता है यदि पुलिस को कुछ ऐसा उसको शक हो जाता है कि ये कुछ खतरनाक काम कर रहा है, और वारंट दिखाने की भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और बिना दंडाधिकारी यानी कि जज के समक्ष पेश किए आदमी को 3 महीने तक उसको जेल में भी रखा जा सकता है। तो इस प्रकार का जो विषय है ये अनुच्छेद 22 में रखा गया है। फिर इससे जो अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 में जो अनुच्छेद 23 और जो 24 है ये आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण यानी कि किसी भी व्यक्ति में यदि शोषण होता है तो उसके खिलाफ ये अधिकार आता है। तो अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत यह बोला गया है। तो अनुच्छेद 23 में यह बताया गया है कि मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया है। मानव के साथ में कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करना है और बंधुआ मजदूरी पर भी प्रतिबंध इसमें लगाया गया है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है, यानी कि उसको खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है, और ना ही उससे कोई ज़बरदस्ती कोई मजदूरी कराई जा सकती है। यह एक कानूनी अपराध होगा, दंडनीय अपराध होगा। तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत यह बात रखी गई है कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध। तो जो बालक होते हैं 14 से कम आयु के बच्चे, किसी भी बच्चे को कारखाने और खाद्यान्नों या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है जिससे उनकी जान को कोई खतरा हो। तो यदि किसी बच्चे की जान को किसी स्थान पर खतरा हो तो ऐसे स्थान पर बच्चों को काम करने से ये अनुच्छेद उनको रोकता है। फिर इससे जो अगला अनुच्छेद आता है, तो इस वीडियो में इतना ही है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो एंड थैंक